हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए की नर्सिंग वाइब्स। तो स्वागत है आपका ए की नर्सिंग वाइब्स में। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे फार्मेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन यानी कि फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया था, ये अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स है। आईएचएस के पेपर में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी क्वेश्चन है फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। तो आज अपन देखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले फार्मेकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स डेफिनेशन क्या होती है? फार्मेकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब क्या होता है? मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर कैसे काम करती है। ठीक है, मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके कैसे काम करती है उसको क्या बोलेंगे अपन? फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, कैसे काम करेगी उसको क्या बोल देंगे? what the body does to the drug. what the body does to the drug means मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके कैसे काम करती है। ओके, अब इसका सिंपल फॉर्मूला है याद रखने का। इसमें 4 प्रोसेस चलती है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसको याद रखते हैं अपन ट्रिक ADME के थ्रू। ADME मतलब ए से एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबोलाइजेशन होगा और फिर उसका एक्सक्रेट आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सबसे अपन देखते हैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अपन क्या देखेंगे? मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट कहाँ से? साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। जहाँ से ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम तक जो ड्रग का मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और एब्जॉर्प्शन की साइट तक पहुंचने वाली प्रोसेस को अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। एग्जांपल क्या होगा? ए टैबलेट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक और इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो टैबलेट है कैसे एब्जॉर्ब होगी? स्टोमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक और इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। स्टोमक और इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सेकंड अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा ड्रग का फ्रॉम द ब्लड। कहाँ से? ब्लड से डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। उसको क्या बोल देंगे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? मूवमेंट होगा किसका? ड्रग का। कहाँ से होगा? ब्लड से होगा। कहाँ तक? टू द डिफरेंट बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। उसको क्या बोल देंगे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेंगे अपन। एंटीबायोटिक्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो ट्रेवल किसके थ्रू करती है? ब्लड के थ्रू। टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की साइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ट्रेवल थ्रू ब्लड टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड प्रोसेस आता है इसका मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ड्रग्स का। ठीक है, लीवर के थ्रू। उसको मेनली अकर होता है लीवर में, तो उसको बोलेंगे अपन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें होगा कन्वर्जन ऑफ द ड्रग इनटू एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंस। कन्वर्जन होगा ड्रग का या तो एक्टिव में या इनएक्टिव सब्सटेंस में, उसको क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइजेशन। यानी कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा ना, या तो एक्टिव फॉर्म में होगा या इनएक्टिव फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मेटाबॉलिज्म। और ये सबसे मेनली कहाँ अकर होता है? मेनली अकर्स इनटू द लीवर। लीवर में अकर होता है मेटाबोलाइजेशन। अब फोर्थ प्रोसेस होता है इसमें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ द ड्रग, ड्रग का रिमूवल और उसके मेटाबोलाइट्स का। यानी कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होने के बाद में जो उसके ब्रेक डाउन हो गए जो मेटाबोलाइट्स बने हैं ना, एक तो ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स का बॉडी से बाहर निकलना, उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सक्रीशन। ठीक है, अब मेनली अकर्स मेनली थ्रू द किडनी। ये किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा? मेनली किडनी के थ्रू। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, ऑल्सो थ्रू, और किस किस के थ्रू होता है? बाइल के थ्रू होता है, स्वेट यानी पसीना के थ्रू, सलाइवा लार के थ्रू, लंग्स और ब्रेस्ट मिल्क, इनके थ्रू। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं अपन। हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द करेक्ट डोज सेलेक्ट करने में, जो अपन ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे ना तो उसकी करेक्ट डोज सेलेक्ट करने में। प्रिवेंट्स ड्रग टॉक्सिसिटी से बचाता है, जैसे कि कोई भी एलर्जी हो गई, पॉइजनिंग हो गई ड्रग की वजह से कोई भी एलर्जी पॉइजनिंग केस काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, तो उससे बचाता है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। टॉक्सिसिटी का मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स। इम्प्रूव ड्रग इफेक्टिवनेस, और ड्रग की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है ये, ड्रग और इफेक्टिव होके काम करता है, ठीक है। हेल्प्स एडजस्ट डोजेस इन लीवर एंड किडनी डिजीज, और लीवर और किडनी डिजीज़ में डोजेस को एडजस्ट होने में हेल्प करता है फार्माकोकाइनेटिक्स। जिस हिसाब की डिजीज़ है उस हिसाब से डोज एडजस्ट हो जाएगी। ये फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। अब पढ़ेंगे अपन फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर क्या काम करती है। उसमें तो अपन ने देखा था कैसे काम करती है, और इसमें अपन देखेंगे क्या काम करती है, ठीक है। मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके क्या काम करती है, ठीक है। अब डेफिनेशन सबसे पहले अपन इसकी देखेंगे तो फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर क्या काम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शंस। अब ड्रग एक्शन यानी कि ड्रग कैसे कैसे काम करती है वो देखेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं ड्रग के काम करने के। तो सबसे पहला टाइप है स्टिमुलेशन, सेकंड होगा डिप्रेशन, थर्ड होगा इरिटेशन, फोर्थ होगा रिप्लेसमेंट, और फिफ्थ होगा साइटोटॉक्सिक एक्शन। स्टिमुलेशन में तो क्या होगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स, या तो जो सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं ना या तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, डिप्रेशन में उसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स, सेल्स और ऑर्गन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। या तो कोई इरिटेशन भी हो सकती है, कॉजेज लोकल इन्फ्लामेशन, क्या कॉज कर सकता है, लोकल इन्फ्लामेशन और इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसेस डेफिशिएंट सब्सटेंस इन द बॉडी, और रिप्लेस करता है जो भी सब्सटेंस की कमी है अपनी बॉडी में, ठीक है। रिप्लेसेस डेफिशिएंट सब्सटेंस इन द बॉडी। साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होगा, डेस्ट्रॉय हार्मफुल और एबनॉर्मल सेल्स, जो अपनी बॉडी के अंदर हार्मफुल और एबनॉर्मल सेल्स होती है ना उनको डेस्ट्रॉय करता है, ये साइटोटॉक्सिक एक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अबनॉर्मल सेल ग्रो कर रही है अपनी बॉडी के अंदर या किसी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको डेस्ट्रॉय करता है, ठीक है। स्टिमुलेशन में तो क्या होगा, इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी सेल्स और ऑर्गन्स की। ड्रग एक्शन के टाइप बता रहे हैं वो, ड्रग एक्शन का मतलब है फार्माकोडायनेमिक्स। डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होगा, डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स, या तो कोई मान लो कोई सेल्स और ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, कोई कम काम कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ये ड्रग के एक्शंस देखने को मिल रहा है अपने को ड्रग लेने के बाद में। इरिटेशन, या कोई लोकल इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर इरिटेशन होगी। रिप्लेसमेंट, जो भी बॉडी के अंदर सब्सटेंस की कमी उनको रिप्लेस करता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन, वो डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल और एबनॉर्मल सेल्स को, ठीक है। इसके बाद में अपने को मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होगा ड्रग एक्शन का। ड्रग बाइंड्स टू ए रिसेप्टर, जो ड्रग है वो बाइंड होगा रिसेप्टर से, प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, फिर कॉजेज द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और कॉज करेगा जो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, यानी कि जो इफेक्ट अपने को चाहिए। सबसे पहले अपन ने ड्रग लिया, वो बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, कोई भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉजेज द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और जो भी डिजायर्ड अपने को जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए ना वो इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। रिलीव्स पेन
पेन में आराम देगा, रिड्यूसेस फीवर, फीवर कम करेगा, लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है फार्माकोडायनेमिक्स की वो भी देख लो। ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो चुका है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, बहुत ही इजी और सिंपल वे में। हेल्प्स चूज द करेक्ट मेडिसिन, हेल्प करेगा चूज करेक्ट मेडिसिन चूज करने में। ठीक है, इंक्रीज ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, एडवर्स इफेक्ट कम करता है, एंश्योर सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, और इंश्योर करता है अपने को सही ड्रग का सही यूज़ कैसे करें। ये फार्माकोडायनेमिक्स के थ्रू अपन सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? चूज द करेक्ट मेडिसिन, इंक्रीज ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट कम करता है, एंश्योर सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, और कैसे अपन सेफ यूज़ कर सकते हैं ड्रग का वो अपने को बताता है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। सबसे पहले अपन देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, और इसके अंदर देखा व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग और व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी में क्या काम करती है, और इस फार्माकोकाइनेटिक्स में तो हो जाएगा ड्रग बॉडी में कैसे काम करती है और इसमें क्या काम करती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ADME, ये क्या इंक्लूड करता है? ADME, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस होती है। इंक्लूड्स ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट्स, और इसमें क्या आता है? ड्रग के एक्शन और उसके इफेक्ट्स। ठीक है, स्टडीज ड्रग मूवमेंट, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन? ड्रग मूवमेंट पढ़ते हैं, और इसमें स्टडीज ड्रग रेस्पॉन्स, और इसमें ड्रग क्या रेस्पॉन्स करेगा, इसमें तो ड्रग कैसे कहाँ से कैसे मूव करेगा वो ADME के थ्रू, और इसमें स्टडीज ड्रग रेस्पॉन्स, ड्रग कैसे रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, फोकस ऑन ड्रग कंसंट्रेशन, ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, बॉडी में ड्रग की मात्रा पर फोकस करते हैं, ये कंसंट्रेशन मात्रा, ड्रग की मात्रा पर फोकस करते हैं। और फोकस फिर फार्माकोडायनेमिक्स, फोकस ऑन रिसेप्टर एक्शन एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, फिर रिसेप्टर पर ड्रग कैसे काम करती है, उस पर उससे ट्रीटमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो रिसेप्टर होगी ना, जो ड्रग होगी ना, रिसेप्टर पर कैसे काम करेगा। ठीक है, और उसमें उसके बाद में ट्रीटमेंट में क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो अपने को फार्माकोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो क्या होगा? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होगा? ड्रग डज टू द बॉडी, इंक्लूड्स ADME फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होगा? इंक्लूड ड्रग एक्शन और इट्स इफेक्ट्स, स्टडीज ड्रग मूवमेंट, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में हो जाएगा, और ड्रग रेस्पॉन्स फार्माकोडायनेमिक्स में। फोकस ऑन ड्रग कंसंट्रेशन, ड्रग की मात्रा पर फोकस करता है, और ये फोकस ऑन रिसेप्टर एक्शन एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, और ये फोकस करता है रिसेप्टर पर ड्रग कैसे काम करता है और उसे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। Subscribe to our channel AK Nursing Wives. Thanks for watching. Like, subscribe and share to our channel.